नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। जैसे कि आपको पता है हम इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑल वीडियोस डालते हैं, रिक्रूटमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो है फिलहाल ही पब्लिश हुए रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इसके लिए। ओके। तो इसमें हम देखेंगे हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसी पोजीशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया, लिस्ट ऑफ गेम स्पोर्ट्स एंड मोर। ओके। सो आयकर विभाग मुंबई में जो भी खिलाड़ी है, मेरिटोरियस खिलाड़ी है, उनके लिए पोस्ट निकली है, तो वो हम उसकी जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या है, और उसके बाद हमने एक फॉर्म भी फिलअप किया है एक स्टूडेंट का, तो हम वो भी देखेंगे। ओके। सो बढ़ते हैं आगे। सो ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, स्टेनोग्राफर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड कैंटीन अटेंडेंट 2023 के लिए। ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है। आईटी डिपार्टमेंट का लिंक है, एप्लीकेशन फॉर्म का है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर का है, और जहाँ पे भी आपको कॉम्प्रेस करना है पीडीएफ इमेजेस, आपको आगे पता ही चलेगा, उसका लिंक है। ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। सो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स। सो सबसे पहले डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, जो कि यही वीक में 22 दिसंबर 2023 को आया है, और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म विथ फी 19 ऑफ जनवरी 2024। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट डेट तक मत जाओ। आपको जब जब भी टाइम मिलता है, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो तो पहले वीडियो देख लो पूरा, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट है हम देखेंगे वैकेंसी पोजीशन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वैकेंसी पोजीशन। देयर आर टोटल 5 वैकेंसीज। फर्स्ट इज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। It has 14 vacancies and it has pay level of 7. Okay. Next is stenographer grade 2. It has number of vacancy 18 and it has pay level of level 4. Next is tax assistant. It has number of vacancies 119 and it also has pay level of level 4. Fourth is multitasking staff, which has a largest amount of number of vacancies, that is 137, and it has pay level of 1. Last is canteen attendant. It has only 3 vacancies and its pay level is 1. So total number of posts are 291. Here the in the brochure you can see the more detail about this post. Okay. So next is selection criteria. So the meritorious sports person will be considered for appointment based on the following criteria. So first is order of preference. Meritorious sports person will be selected as per the order of preference contained in the Department of Personnel and Training (DOPT) OM number. This is the GR they have. So as per this they will select the candidate. So first preference to those candidates who have represented the country in the international competition with the clearance of Department of Youth Affairs and Sports. So जिन्होंने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, उन और वो उनको क्लियरेंस मिला है डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर डिपार्टमेंट से, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। Second preference is to those who have represented state, union territory in the senior or junior level national championship organized by National Sports Federation recognized by the Department of Youth and Youth Affairs and Sports, or national games organized by Indian Olympic Association, and have won medals or position up to third place. Between the candidates participating in the senior and junior championship games, the candidate having participated and won the medal in senior national championship shall be given preferences. सो सेकंड प्रेफरेंस क्या है? जो भी एथलीट ने अपने स्टेट और यूटी के लिए जूनियर, सीनियर और जूनियर लेवल पे नेशनल चैंपियनशिप, जो भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज किया है, और वहाँ पे उनको फर्स्ट 3 पोजीशन तक मेडल मिला है, उनके लिए है। ओके। सो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड प्रेफरेंस। Third preference is to those who have represented a university in an inter-university competition conducted by Association of Indian Universities. Inter-university sports board have won medals or position up to third place in the finals. So third preference किसको है?
those who have represented the university in an inter university competition. Okay, और उनको थर्ड प्लेस तक पोजीशन है. Fourth preference is to those who have represented the state school in the national sports games for schools conducted by All India School Games Federation and have won the medals or position up to third place. So fourth preference है school games national level के लिए. Fifth preference to those who have been awarded national award in physical efficiency under नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव. तो फिफ्थ प्रेफरेंस उनके लिए जिनको नेशनल अवार्ड मिला है फिजिकल इफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल इफिशिएंसी ड्राइव के द्वारा. एंड सिक्स्थ एंड लास्ट प्रेफरेंस है टू दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड स्टेट यूनियन टेरिटरी यूनिवर्सिटी स्टेट स्कूल टीम्स इन द लेवल मेंशन इन कैटेगरी बी टू डी बट कुड नॉट विन द मेडल पोजीशन इन द सेम ऑर्डर और ऑफ प्रेफरेंस. अगर आपने नेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया और फर्स्ट 3 पोजीशन आपको नहीं मिले, फिर भी आपका क्राइटेरिया पार्टिसिपेशन है, तो बी टू डी मतलब 2 to 5 तक अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है तो नेक्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा. नेक्स्ट इज नोट वन इज in the event of tie, those who have secured higher position or won more than one medal will be given preference. Note 2. Participation in individual and team event may be given the same preference. Note 3. No preference may given for winning more than one medal or position. Note 4. In case of any doubt about the status of tournament, the matter will be decided by the DOPT in consultation with the Department of Youth Affairs and Sports. तो अगर कुछ टाई होता है उसके लिए ये नोट्स दिए हैं और लास्ट का डिसीजन डीओपीटी का होगा विद कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स. सो ये कुछ लिस्ट ऑफ गेम्स है. मैं पूरे गेम्स नहीं पढ़ूंगा, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक एक गेम्स देख सकते हैं. अगर आपका गेम इसमें है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो. ओके. एक नेक्स्ट नोट इज टू एक्सटेंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल द अबव game sports, the total recruitment in each game sports will be not more than 10% of the total number of vacancies. So इसमें जो भी 10% of vacancies है तो इसको ऐसा डिवाइड किया गया है कि हर एक स्पोर्ट्स के लिए 10% रिक्रूटमेंट है, लेकिन जो भी लास्ट का जो डिसीजन रहेगा वो PRCCTI मुंबई के ऊपर रहेगा. Next is list of authorities competent to award certificates on eligibility for recruitment of sports person. तो जैसे कि जो भी कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, ये आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लिए ये अथॉरिटी दिया है. यही अथॉरिटी से आपको वो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ना कि दूसरे अथॉरिटी से. तो ही आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड किया जाएगा. नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी. नेशनल सिटीजनशिप, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बेसिक है. नेक्स्ट इज एज लिमिट. तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए बिटवीन 18 to 30, स्टेनोग्राफर के लिए बिटवीन 18 to 27, टैक्स असिस्टेंट के लिए बिटवीन 18 to 27, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बिटवीन 18 to 25, कैंटीन अटेंडेंट के लिए बिटवीन 18 to 25. But relaxation of age is there as per the Government of India instruction of meritorious sports person. Relaxation of upper age limit up to maximum of 5 years and 10 years in case of SC/ST candidates may be allowed. Okay. Next, eligibility is essential educational qualification. For inspector of income tax, you should have a degree from recognized university or equivalent qualification. For stenographer, 12th passed or equivalent from a recognized board or university. For tax assistant, a degree of recognized university or equivalent qualification. Multitasking staff के लिए matriculation of or equivalent pass. And last, canteen attendant के लिए matriculation or equivalent pass. Next is application fee. Application fee payable is 200 rupees only. Fee is to paid through online mode. वो हम नेक्स्ट हमारे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे. एंड द प्रूफ ऑफ द पेमेंट नीड्स टू बी फर्निश्ड विद द एप्लीकेशन. Application received without payment of the requisite fee will be treated as incomplete and rejected. Fee once paid shall not be refunded under any circumstances. आप जो भी फी फिल करोगे वो नॉन रिफंडेबल रहेगा.
और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन टू फिल द एप्लीकेशंस। आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल में देख सकते हैं। अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ इश्यू है, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिए है, यहाँ पे आप उनको प्रॉपर मेल करके भेज सकते हैं। ओके। और अप्लीकेंट को ये वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम जाना है फॉर मोर डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके। ये कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, मैं पूरे पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये आप वन बाय वन वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ओके। नाउ हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। सो मैंने जो भी आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिंक पे जाओगे सेकंड नंबर पे, तो आपको डायरेक्टली ये पेज दिखेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लॉगिन एंड रजिस्टर। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आपको ईमेल डालना है। बाद में यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके गेट ओटीपी करना है। तो आपको दोनों जगह ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से आपका दोनों भी डिटेल्स डालना है। And next is, once you have registered yourself, you need to log in with your registered email ID and password, and click on the login button. So here you can see all the details, whatever I have mentioned in previous 10 minutes, you can see every details over in this drop down menu. Okay, so first this will be the form, you will see. So whatever you have registered, that will be auto filled over here directly. Then you need to choose the gender, nationality, you need to enter father's full name, mother's full name, category, OBC open or whatever you want to apply. Then date of birth. Once you fill the date of birth, automatically year, month and dates will be counted. Next is post preference. So you have seen the five posts. So whatever the post you want to select or give the preference, you can give the total all the five preference you can give. But I will suggest you only one or two, whatever you want to apply. Okay, so only one post is mandatory, other is optional. You can fill one or two posts over here and click on next, save and next button. Okay, so preference we have already discussed. You have to enter your current address and permanent address. Next, you have to in education and experience, you have to enter all your education details from matriculation, 12th, diploma, degree, or post graduation you have done. Everything you want to enter over here. So first you will choose the whatever you have done, 10 pass, then school name, name of the board, university, and percentage you have to fill over there. So next is sports event details. So here you can see whatever, if you played two national, three national, or one national, whatever national you played from 2020 or 2021, you need to fill over here. So here, if someone has played national in 2019, it is not valid. From 2020, all the games it is valid. You need to click on this plus button and you need to enter the details. Okay, so these are the some of the form links. Whenever you fill the form, you can download the form. So this form I will explain you in the next slide. So once you select your game, national, international, whatever you have filled, and your achievement in your sports. So suppose you have played the national event, so you have to click on this form 2. You can see this form, you need to fill by manually, and you have to go to the your name, your association, and you need to take the signature, designation, and seal. You have to take this is very mandatory. This is the last this is the last document you need for your to fill the form. Okay, so here you can see in the next document, whatever details you have choose here, educational, experience, and sports event, this all list will come over here. Okay, then photo, signature, Aadhaar card, and all the list, whatever the university you have choose, you have to enter over here, and you have to upload the documents. And if you want to compress the document or change the file from GPG to PDF, whatever your documents, here are some of the links directly they have given. Okay, so you need to use these links to convert your documents and upload within this size, and this size they have mentioned over here. Okay, so moving on to next. So these are the
document list, whatever you have filled in sports event details and educational experience, they will ask only that much. Okay. So, okay, in last, uh, once you fill the form, here if you can see, I have given the preferences one or two. You can change this preference what whenever you want before submitting the form. Okay, and here you can see your photo and signature and all your details in the form. You can print this form and check once again before submitting the form. आप ये फॉर्म एक बार फिर से डाउनलोड करके पीडीएफ में डाउनलोड करके आपके पास रखो और फिर से एक बार चेक करो सबमिशन करने से पहले, क्योंकि इसके बाद अगर आपने सबमिशन कर दिया तो वो फॉर्म फिर से एडिट नहीं होगा। ओके, सो ये आपका पूरा डिटेल्स आएगा यहाँ पे, जैसे कि ये पूरे आपने जो एड्रेस डाला है वो सब कुछ, बाद में आपने जो एग्जामिनेशन डिटेल्स डाला है वो भी, और आपने जहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेशन गेम्स डाला है, नेशनल गेम्स डाला है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये सब टिक ग्रीन होना चाहिए तो ही आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने ये सब फॉर्म फिलअप किए हैं, ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रीन टिक है। ओके, सो ये जो सबसे लास्ट वाला डॉक्यूमेंट है ये अभी हमारे पास नहीं है, तो फिर भी मैंने आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके लिए आपको हमने यहाँ पे अपलोड किया है। हमने फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है। ओके, सो मैंने सिर्फ आपको दिखा था वो आगे। सो यहाँ पे लास्ट में जब आप ये लास्ट वाला फॉर्म फिलअप करोगे, ओके, तो उसके बाद आपको ये सबमिट का लिंक आएगा, यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन पढ़ना है एक एक, और ये सभी पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आएगा आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, फिर से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना है लाइक वंस यू फॉर्म सबमिटेड नो चेंजेस विल बी कंसिडर। सो इसलिए मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि अपना फॉर्म प्रिंट करने के बाद आपको एक बार उसको ठीक से देखना है, ताकि आप यहाँ पे अगर आपने यस कर दिया और सबमिट पे क्लिक कर दिया तो वो फॉर्म एडिट नहीं होगा। सो वॉट एवर आई हैव मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड्स, what you want to just check the form, you want to print your form, you have to check recheck again, and then you have to submit the form, because once you feel once you click yes over here and once you click the submit button, it will directly redirect you to the payment page and your form will not be edited again. Okay, so yeah, after this, the directly last page is for the payment. You can do the payment with your credit card, a debit card, whatever you have, and click on the final submission button. Yeah, so that's it for today. So thank you for watching the video and please subscribe to our channel, those who have not subscribed yet and those who are new to our channel. Also, you can mention in comments whatever news you get or whatever the topic you want me to cover. आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। जो भी नीडी पर्सन है, जो भी नीडी एथलीट है, उनके पास ये मैं बताऊंगा आपको कि ये वीडियो उनके उनके तक पहुंचाए ताकि उनको फॉर्म फिलअप करने में और इन्फॉर्मेशन मिलने में आसानी हो। सो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को फिर से एक बार शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।